ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अथ विश्वनाष्टाकम् आदिशंभु स्वरूप मुनिचर चंद्रशीष जटाधरं मुंडमाल विशाल लोचन वाहनं मृकं ध्वजं नागचर्म त्रिशूल डमरु भस्म अंग विभीषणं श्रीनीलकंठ हिमाल जलधर विश्वनाथ विश्वेश्वरं गंग संग प्रसंग सरिता कामदेव सुसेवितं नाद बिंदु सुयोग साधन पंचवक्र विमोच त्रिलोचनम् इंदु बिंदु विराज शशिधर सेवितं सुरवंदितं श्रीनीलकंठ हिमाल जलधर विश्वनाथ विश्वेश्वरं ज्योतिर्लिंग सुलिंग फणिमणि दिव्य देव सुसेवितं मालमती तनु पुष्पमाला गंध धूप निवेदितम् अनल कुंभ सुकुंभ झलकत कलश कंचन शोभितं श्रीनीलकंठ हिमाल जलधर विश्वनाथ विश्वेश्वरं मुकुट कीट सुकुंत कुंडन मंडित मुनिरंजितं हार मुक्ता कनक रेखा रेखितं सुसेवितं गंधमादल शैल आसन आसन पुराकासनं श्रीनीलकंठ हिमाल जलधर विश्वनाथ विश्वेश्वरं मेघवर्ण छत्रधारणं चरणं कमल विशालितं पुष्परत परमदन मूरि गौरी संग सदाशिवं क्षेत्रपाल सुपाल भैरो कुसुम नवग्र विभूषितं श्रीनीलकंठ हिमाल जलधर विश्वनाथ विश्वेश्वरं त्रिपुरूर दैत्य सुदैत्य दानव प्राप्त फलदायकं रावणाधस कमल मस्तक अंग जलधर सायकं श्रीनीलकंठ हिमाल जलधर विश्वनाथ विश्वेश्वरं मतित दधे जल शेष विलगित भ्रमक्य मेरु सुमेरुकं स्त्रवक विगलित दीप प्रणत युगमेन्द्र सुनेतकं महादेव सुदेव सुरपति सर्वदेव विश्वम्भरं श्रीनीलकंठ हिमाल जलधर विश्वनाथ विश्वेश्वरं रुद्र रूप सुतेजनं कृत च भक्षय पान हलाहलं गगन वेदित अकल धारा आदि अंत समाहितं काम कुंजर मान केशव महाकाल विश्वेश्वर श्रीनीलकंठ हिमाल जलधर विश्वनाथ विश्वेश्वरं ऋतु वसंत सुचक्र चौदिश प्राप्त फलदायकं पूर्व काशी भये वासी मंजुल मंगलदायकं अंबिकेटक वैद्यनाथम शैलशिखर महेश्वरं श्रीनीलकंठ हिमाल जलधर विश्वनाथ विश्वेश्वरं विश्वनाथ विश्वेश्वरं। बोलो काशी विश्वनाथ धाम की जय की जय। जय श्री शिव महापुराण भगवान की जय। शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता ऊपर पूरा हो गया है। विश्वेश्वर संहिता पूर्ण हो चुका है।
रुद्र संहिता के भी 8 अध्याय पूरे हो चुके हैं। 9वें अध्याय में रुद्र संहिता के प्रवेश करेंगे आप। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 9वां अध्याय। ब्रह्मा विष्णु को उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु जी की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हो गए। उनके 5 मुख 3 नेत्र थे और जिनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पे जटा विराजमान थी, तथा जो गौर वर्ण विशाल नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे, 10 भुजा वाले, नीलकंठ, सब भूषणों से भूषित, सर्वांग सुंदर, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगाए हुए थे। महेश ने अपनी श्वास से मुझे और विष्णु के लिए वेदों को ज्ञान दे दिया। तब विष्णु ने पूछा, हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हो प्रभु, तथा किस प्रकार मैं आपकी पूजा करूं या ध्यान करूं महादेव? बोलो हे श्रेष्ठ प्रभु, मैं तुम दोनों की भक्ति से मेरा लिंग सदा पूज्य है, जैसे मैं इस समय लिंग रूप से पूजित हुआ हूँ, और तुम लोगों को दुख का मैं दूर करूँगा। इस प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप से पूजन कर अपना दुख दूर कर सकते हैं। मैं अनेक प्रकार के फलों और मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम दोनों मेरी ही दाएं बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा दाएं से और तुम बाएं से विष्णु मेरे उत्पन्न हुए हो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर मेरी सेवा करो, और मेरी यह आज्ञा है कि तुम और ब्रह्मा चराचर का पालन करो। तुमने जो मेरी बड़ी भारी स्तुति की है और युद्ध के समय जो रक्षा हेतु ब्रह्मा जी ने मेरी स्तुति की थी, मैं सत्य करूँगा। तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट होगा वह रुद्र कहलाएगा, और मेरा अंश होने से सामर्थ्य वह न्यून होगा। मेरा वही शिव रूप जैसा है वैसा ही रुद्र रूप होगा। शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आप ब्रह्मा और रुद्र सब एक ही हैं। इनमें जो भेद मानेगा वह घोर नरक का भोग भोगेगा। ब्राह्मण सुनो, तुम दोनों प्रकृति से अपनी इच्छा से ही ब्रह्म की बाहों द्वारा उत्पन्न हुए हो, परंतु मैं सनातन शिव रूप मूलभूत सत्य ज्ञान और अनंत ही हूँ। इन तत्वों में जानकर सर्वदा मन में मेरा ध्यान करने योग्य है। सब सृष्टि के कर्ता बनो और हरि सृष्टि के पालक बनो। यह जो मेरा अंश है रुद्र, ये लय करने वाला होगा, तथा जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, उसकी शक्ति से वाम देवी सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी होंगी, और एक जो दूसरी प्रकृति से उत्पन्न होगी वह लक्ष्मी के रूप में सर्वदा विष्णु के आश्रम में रहेगी, और वह कभी भी काली नाम से मेरे अंश को प्राप्त होगी। इति 9वां अध्याय पूर्णपद। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। रुद्र संहिता 10वां अध्याय। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, इन जो 3 देव हैं, इनकी उम्र क्या है? शिव महापुराण के अनुसार शिव महापुराण में महादेव जी बताते हैं कि तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य और मान्य होगे। ब्रह्मा के बनाए लोकों में यदि कभी दुख उत्पन्न होगा तो उसे तुम नष्ट करने में सक्षम होगे। तुम अनेकों अवतार धारण करके जीवों का कल्याण करना, अपनी कीर्ति का विस्तार करना। हे नारद, ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा का हाथ विष्णु के हाथ में देकर शिव जी ने कहा, तुम सदा इसके दुख में सहायता करना। अब तुम इन दिनों इन तीनों देवताओं के आयुर्बल को सुनो। इनकी उम्र कितनी है? 4000 युग। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है, और इसी क्रम से रात भी जानी जाती है। 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष। इस प्रकार वर्ष के प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है। ब्रह्मा का एक वर्ष विष्णु का एक दिन होता है। वह भी इसी प्रकार से प्रणाम से 100 वर्ष जीवित रहते हैं, तथा विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होता है, और वह कभी भी इस क्रम से 100 वर्ष तक स्थित रहेंगे। तब शिव जी के मुख
से एक ऐसा श्वास प्रकट होता है जिनमें 21,600 दिन और रात होते हैं। उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का एक पल और 18 पल की एक घड़ी के 60 घड़ी का एक दिन होता है। शिव के 49 निवास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। अतः तुम मेरी आज्ञा से मेरे रूप की रक्षा करते हुए अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते कि जब शिव जी ने ऐसा कहा तब उनके वचन को सुनकर विष्णु ने विश्वेश को प्रणाम करके कहा कि हे कृपा सिंधु, मैं आपकी सब आज्ञाओं का सदैव पालन करूँगा, सिरोधार्य करता हूँ मैं आपकी आज्ञा को। तब भगवान शिव भी अपना मंगलमय कर कमल विष्णु जी के सर्वांग पर हाथ फेर कर अंत ध्यान हो गए। उसी समय से इस रूप में लिंग पूजा की विधि प्रारंभ हुई। बोलो सर्वलिंग तो भद्र भगवान की जय। 11वां अध्याय, शिव जी की पूजन विधान क्या है, कैसे पूजा किया जाना चाहिए भोले बाबा का। इस पर सभी ऋषि बोलते हे सूत जी, अब आप हमें कृपा करके ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद के मध्य से उस शिव पूजन की विधि व्रत बताइए जिसे करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों को जिस शिव विधि का अधिकार है उसकी क्या विधि है। सूत जी बोले हे मुनिवरों, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही पहले श्री व्यास जी ने सनंद कुमार जी से पूछा था और जिस उपमन्यु ने सुना था, तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहा है वही सब मैं अब ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन विधि संक्षेप में सुनाता हूँ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिव जी का स्मरण कीजिए, सब तीर्थों का ध्यान कीजिए और हरि का ध्यान कीजिए, साथ ही मेरा और अन्य देवताओं मुनियों का भी ध्यान करें। फिर शिव स्तोत्र का पाठ कीजिए। तत्पश्चात उठकर शौच क्रिया करने के लिए दक्षिण दिशा में जाएं। वहाँ एकांत स्थान में जाकर मल मूत्र त्याग करें। यदि ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ मांगे, क्षत्रिय हो तो 4 बार, वैश्य हो तो 3 बार, शूद्र हो तो 2 बार हाथ मांगे। गुदा और लिंग में 1 बार, बाएं हाथ में 10 बार और फिर दोनों हाथों से 7 बार मिट्टी लगावे। इस प्रकार दोनों पावों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथों में लगावे। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोने चाहिए। दतौन के लिए ब्राह्मण 12 अंगुल, क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य और शूद्र 9-9 अंगुल की दतौन करें। षष्ठी, अमावस, नवमी व्रत के लिए दिन रविवार को संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दतौन न करें। फिर स्नान करने के बाद एकांत और उत्तम स्थान में बैठकर संध्या कर लें। तब विधि पूर्वक शिव जी की पूजन करें। पहले गणेश जी का पूजन से आरंभ करें, गौरी गणेश। तब शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन करके 3 बार प्राणायाम करें, जिसके मध्य में शिव जी का ध्यान करें, जिनके 5 मुख, 10 दिशाएं और सब भूषण से युक्त तथा जो बाघंबर ओढ़े हुए हैं। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओमकार से ही संन्यास कर शिव जी की पूजा आरंभ करें, जिसकी और बहुत सी विधियाँ गुरुदेव से प्राप्त कर लेवे। फिर शिव जी पर सहस्त्र जलधारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ावे। फिर शिव जी के ऊपर चंदन, पुष्प आदि चढ़ावे और प्रणव करके सुगंधित सामग्री रख देवे। फिर नाना प्रकार के वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करते हुए उन्हें नमस्कार करें, प्रणाम करें। फिर अर्घ देकर शिव जी के चरणों में पुष्प बिखेर दें। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करें और प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़े होकर कहिए, हे शंकर जी, मैंने अज्ञान से अथवा ज्ञान से आपकी जो कुछ भी सेवा की है वह सफल हो जाए। हर्षित होकर शिव जी के ऊपर पुष्प चढ़ा दें और स्वस्ति वाचन कर अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शिव जी के ऊपर पूजा की हुई सब
सामग्री को हटाकर नमस्कार करें, अपराध क्षमा के लिए पुनः आचमन करके फिर अघोर मंत्र से शिव जी की प्रार्थना करें। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। एकादश पूर्ण पद अध्याय रुद्र संहिता 12वां अध्याय, द्वादश अध्याय। इसमें देवताओं को उपदेश क्या दिया गया है, यह ब्रह्मा जी बता रहे कि एक समय मैंने सब ऋषियों के साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर जहाँ भगवान विष्णु विराजमान थे वहीं पर जा पहुँचता हूँ और बड़ी स्तुति की। वह प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा क्या कार्य है, मुझसे कहो। ऐसा श्रीमन नारायण ने कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारायण, दुखों को दूर करने के लिए किस देवता की सेवा करनी चाहिए। तब विष्णु भगवान बोले, हे ब्रह्मा जी सुनो, भगवान शंकर ही सभी दुखों को दूर करने वाले हैं और परम सेव्य सुख चाहने वाले को तो कभी भी शिव जी की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे भी हो लिंग की पूजा सदैव कीजिए, सकाम निर्वाचन करना ही योग्य है। ब्रह्मा जी कहते कि जब इस प्रकार विष्णु जी ने कहा तो सब देवता उन हरि को प्रणाम किया और फिर सभी कर्मों की सिद्धि के लिए लिंगों की स्थापना करने लगे। तब भगवान विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, हे मुने, मैं तो प्राणियों के उद्धार में लगा हुआ हूँ, अतः तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों की कल्पना करो। ब्रह्मा जी बोले, तब विश्वकर्मा ने श्री हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए पद्म पराग मणि का लिंग इंद्र को दिया, स्वर्ण का कुबेर को, पीत मणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्र नीलम मणि का विष्णु को और स्वर्णमय लिंग ब्रह्मा को तथा चांदी का विश्वदेवा को और इन 9 वसुओं को बनाकर दिए। पीतल का अश्वनी कुमारों को, स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्यों को, मोती का चंद्रदेव को और वज्र का लिंग ब्राह्मणों को दिया तथा ब्राह्मणों की स्त्रियों को मिट्टी का, नागों के चंदन का, देवी को मक्खन का, योगी को भस्म का, यज्ञों का दही का लिंग तथा छाया को मिट्टी का लिंग बनाकर दिया। बोलो लिंग देवताभ्यो नमः। त्रयोदश अध्याय शिव जी के पूजन की विधि, शिवलिंग पूजन की विधि। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती माता सहित शिव जी का स्मरण करके और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें सिर झुकावे और इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे महादेव, हे माँ गौरा, अब आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। फिर गुरुदेव के चरणों का स्मरण करें, शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो, मिट्टी और जल से देह को शुद्ध करके दतौन करें और सूर्य भगवान को निकलने से पूर्व दतौन करके जल से 16 बार कुल्ला करना चाहिए। परंतु षष्ठी आदि यम की तिथि और नवमी को रविवार हो तो इन दिनों को दतौन नहीं करना चाहिए। नदी अथवा घर में यथा समय स्नान करें एवं देश काल के अनुसार स्नान करें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण, महादान, तीर्थ तथा गर्म जल से स्नान न करें और क्रम से वारों को देखकर ही तेल लगाएं और ऋषियों एवं पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें और धुला हुआ वस्त्र धारण करें। मृग चर्मादि पर आसन लगाकर त्रिपुंड लगावे। भस्म के अभाव में जल से ही त्रिपुंड लगा लेना चाहिए माथे पर। रुद्राक्ष धारण करके शिव जी की आराधना करनी चाहिए और रुद्राक्ष धारण करने पर मांस, मक्खी, लहसुन, कांदा इन चीज़ों का प्रयोग वर्जित हो जाना चाहिए। मंत्र द्वारा 3 बार आचमन करें और फिर गुरु से सीखे हुए विधान से यथाशक्ति सब पूजन सामग्री के समीप शिव जी की स्थापना करें और धीरतापूर्वक जल, गंध, अक्षत से युक्त एक अर्घ पात्र लेकर विघ्न विनाशक गणेश जी की स्थापना करके शिव जी का पूजन करें। फिर द्वार पर स्थित लंबोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। उन पर चंदन, कुमकुम और अनेक प्रकार के धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाकर फिर नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव जी की पूजा करके प्रेम से उनकी परिक्रमा करें। फिर साष्टांग
दंडवत प्रणाम करें। इस मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करके कहें कि हे शिव जी, मैंने ज्ञान अथवा अज्ञान से आपको जो कुछ भी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से सफल हो। हे गौरीश, हे भूतनाथ, हे महाकाल, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा गाकर पुष्पांजलि अर्पित कर दे। हे विभो, हे प्रभु, अब आप अपने परिवार सहित अपने स्थान को पधारिए और हे नाथ, जब मैं पूजा करूं तब आप आकर अपनी कृपा यहाँ बरसाते रहिए। बोले देवाधिदेव महादेव की, शिव परिवार की जय। त्रयोदश अध्याय पूर्ण पद। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 14वां अध्याय। पुष्पों के द्वारा भगवान शिव जी का पूजन का क्या फल मिलता है जो सिर्फ पुष्प से पूजा करते हैं। ऋषियों ने पूछा कि हे महाभाग, हे महाप्रभु, अब आप यह बतलाइए कि ऋषियों के किन किन फूलों से पूजा करनी चाहिए। शिव जी के किन किन फूलों से पूजा की जाए, क्या फल है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। उन्होंने निर्णय दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, कमल पत्र, बेल पत्र, सतपत्र, शंख पुष्प, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रशस्त और 1 सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रहस्त होता है। 16 पल का 1 प्रहस्त और 10 शंख का 1 पल होता है। इस तौल के अनुसार इतना तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजे तो सब कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, और यदि निष्काम पूजा करें तो वह शिवरूप हो जाते हैं जिनकी कोई इच्छा ना हो। यदि कोई 10,000 करोड़ पार्थिव लिंगों की पूजन करे तो वह राज्य पा सकता है। हे मुनिवरों, शिव जी की प्रसन्नता के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल, चंदन आदि सहित अखंड जल की धारा चढ़ाकर उनकी पूजा करें। प्रत्येक रूप में एक मंत्र से 1 बेलपत्र अथवा सतपत्र या कमल चढ़ावे। प्राचीन लोगों ने शंख पुष्पों से भी पूजा करने का विशेष फल कहा है। तत्पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य तथा आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके क्षमा विसर्जन करें। अपनी प्रधानता के लिए इसकी आधी पूजा और उससे आधी पूजा मुक्ति के लिए अर्थात कारागार से मुक्त होने के लिए करते रहें। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प, कन्या की इच्छा, जिनको पुत्री चाहिए, कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प, विद्या के लिए ही से, उच्चाटन के लिए उतने ही परिणाम से, मारण के लिए 1 लक्ष्य से, मोहन में उसमें आधे, राजा के वशीकरण के लिए 10 लाख पुष्पों से पूजा करें, और इतना ही यश के लिए, इतना ही ज्ञान के लिए 1 करोड़ और शिव दर्शन के लिए इसके आधे से पूजन करें तथा कार्यफल की सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जाप करें, जिसमें 5 लाख जप से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। 1 लाख की संख्या तो सर्वत्र जानने, आयु के इच्छुक 1 लाख धतूरे के फलों से जिनकी डंडी मूला यम हो लाकर शिव जी का पूजन करें तो मुक्ति भुक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रताप के लिए आग के पुष्प चढ़ावे, जवा पुष्प से पूजे तो शत्रु का नाश हो जाता है, और कनेर के पुष्प से पूजा की जाए सभी रोग दूर हो जाते हैं, और वस्त्र संपत्ति की कमी नहीं रहती। हार श्रृंगार के पुष्पों से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़ जाती है। ओम राई के फूल से करे तो शत्रु की मृत्यु हो जाती है। यदि इसके 1 लाख फूल चढ़ावे तो बड़ा फल प्राप्त होता है। खंभा और केतकी को छोड़कर सभी फूल शिव जी पर चढ़ाए जा सकते हैं। अब तुम चावल के चढ़ाने का प्रमाण और फल सुनो। चावल अक्षत भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है, तो इसका कारण ये है कि घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है। जो अखंड चावल चढ़ाने चाहिए, टूटे हुए नहीं, परंतु चावल अखंडित रहना चाहिए और विधि पूर्वक भली भांति
प्रकार से चढ़ाना चाहिए। इसकी भी 1 लाख संख्या हो तो ओम 6 प्रशस्त अथवा 2 पल हो। चावल द्वारा प्रधानतः रुद्र को पूजे, उस पर एक सुंदर विधान है। फिर उसके ऊपर एक श्रीफल, गंध और पुष्प आदि सहित चढ़ाकर धूप दीप 2 रुपया मासे की संख्या से दक्षिणा देवे। इस प्रकार सब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिव जी की 1 लक्ष पूजा हो जावे तो 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे। 1 लाख पल तिल चढ़ावे तो महानाश हो। 11 पल 1 तिल के बराबर होता है। हित कामना के लिए पूर्व व्रत पूजन और ब्राह्मणों को भोजन करावे। ऐसा करने से बड़े पातक से उत्पन्न दुखों का नाश हो जाता है। 1 लाख या 8 प्रहस्त जो चढ़ावे तो स्वर्ग और सुख की वृद्धि होती है। ज्वर प्रलय की शांति के लिए केवल जल की धारा मंगल देती है। इससे सत रुद्रीय 11 रुद्र जप, रुद्र सूत, षड़स महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र में नमः लगाकर नामों से अथवा प्रणव अर्थात ओम इस मंत्र तथा दूसरे शास्त्रोक्त मंत्र से जल की धारा चढ़ाए। धारा पूजन शुभ सनातन संतान वर्धक है। यदि अपने घर में नित्य कलह होता हो, लड़ाई झगड़े होते तो शिव जी पर जल की धारा चढ़ाना। यदि शत्रु तपाना हो तो शिव जी पर तेल की धारा चढ़ाओ। यदि शिव जी पर मधु शहद चढ़ाया जाए तो यज्ञ का राजा होता है। और यदि एक का रस चढ़ावे तो आनंद मंगल होता है। यदि गंगा जल की धार शिव जी पर डाली जाए तो मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु इसकी 10,000 संख्या का विधान है। यदि 11 ब्राह्मणों को भोजन करावे तो स्कंद तथा उमा सहित शिव जी की विधि सहित पूजा करे तो पुत्र पौत्रादिकों समेत सब सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक का भागी होते। बोलो पार्वती पति हरे हरे महादेव। 14 अध्याय श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 15वां अध्याय। कैलाश, वैकुंठ, ब्रह्मलोक आदि लोकों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम 15वें अध्याय में जानेंगे। तो शिव महापुराण के रुद्र संहिता में 15वें अध्याय में बताया हुआ है कि जो कैलाश है, वैकुंठ है, ब्रह्मलोक है, जो लोक हैं इनका उत्पन्न कहाँ से हुए। एक बार नारद जी बोले हे पितामह, ब्रह्मा जी से बोलते हे पितामह, हे परम पितामह, इसके अनंतर और भी जो चरित्र हो वह और सृष्टि का प्रकार सुनने की कृपा कीजिए, सुनाने की कृपा करो महाप्रभु। ब्रह्मा जी बोले जब सनातन शिव जी अंतर्धान हो गए तब मैं और विष्णु जी अत्यंत सुख को प्राप्त हुए। मैंने हंस और भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण करके सृष्टि के लिए लोकों की रचना करने लगे। बोलो वराह भगवान की जय, ब्रह्मरूप हंस महाराज की जय। फिर नारद जी ने पूछा आप दोनों अपने वास्तविक रूपों को छोड़कर वराह और वंश का रूप क्यों धारण किया। ब्रह्मा जी बोले हे नारद, हंस के ऊपर जाने की गति निश्चल होती है और तत् अतत्व के विभागों में उसे क्षीर नीर जैसी ज्ञान करने की बुद्धि होती है। हंस ज्ञान और अज्ञान के तत्व का निर्णय करने में समर्थ है। इसी कारण मैंने हंस का रूप धारण किया और भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया। इस वराह से भव कल्पना करो। उसी दिन से वह वराह कल्प नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे नारद, अब तुम सृष्टि की रचना की विधि सुनो। जब महाकाल महाप्रभु महायोगेश्वर शिव जी अंतर ध्यान हो गए तब मुझे और विष्णु जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। जब मेरा मन सृष्टि रचना में लग गया तब भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात मैंने सृष्टि रचना की कामना से शिव जी और विष्णु जी का पहले स्मरण किया
पहले जल का निर्माण किया मैंने। इस ब्रह्मांड में सबसे पहले मैंने जल का निर्माण किया। उस जल में एक अंजलि जल डालकर 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट किया, जो विराट होने से मुझसे बड़ा संशय हुआ, और उनके लिए मैंने 12 वर्ष का एक कठिन तप किया। इस तप से मैंने भगवान विष्णु का ही ध्यान किया। तब भगवान विष्णु प्रकट होकर मेरे अंशों को स्पर्श करते हुए बोले, हे ब्रह्मा जी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः जो तुम्हारी इच्छा हो वही वर मुझसे मांग लो। तब मैंने कहा, हे भगवान, शिव जी ने मुझे आपके लिए ही आश्रित किया, अतः यह जो 24 महादेव जी हंसने लगे और बोले, ही नहीं, मैं ऐसी ही अशोभनीय सृष्टि करूँगा जो कि कर्मवश दुख के सागर में ही पड़े, क्योंकि मैं तो दुखियों का उद्धारक हूँ और उनकी गुरु मूर्ति द्वारा भली प्रकार ज्ञान प्राप्त करता हूँ। आज्ञा से तुम्हें माया की बाधा न होती। ऐसा कहते हुए नील लोहित भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा कहते ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गुरुदेवाधिदेव नील लोहित महाराज की जय। 16वां अध्याय श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 16वां अध्याय सृष्टि की उत्पत्ति। भगवान बताते हैं, नारद जी शताब्दी पंचभूतों द्वारा पंचकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि और काल आदि से युग पर्यंत कालों की भी मैंने रचना की तथा और भी सृष्टि के बहुत से पदार्थों को मैंने रचा। परंतु जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने अम्बा सहित शिव जी का ध्यान करके सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, कान से मुनिश्रेष्ठ, पुलह को, उदान से पुलस्त को, समान से वशिष्ठ को, अपान से क्रंतु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को और गोदी से नारद मैंने तुमको तथा अपनी छाया से कर्दम मुनि को प्रकट किया। साथ ही सभी कामनाओं के साधन धर्म को भी मैंने ही संकल्प से उत्पन्न किया। तब मैं कृतार्थ हुआ। तत्पश्चात मैंने अपना देह 2 रूपों में किया। आधे देह में पुरुष हुआ, जिसमें पुरुष रूप में परम साधक स्वयंभू मनु और नारी के रूप में शतरूपा नाम वाली योगिनी एवं परम तपस्विनी वह स्त्री हुई। जिस परम सुंदरी को ग्रहण कर मनु ने विवाह की विधि से मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया, तब उन मनु जी ने विप्रवत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा आकुति, देवहूति और प्रस्तुति नामक 3 कन्याएं उत्पन्न की। फिर आकृतु को रुचि नामक मुनि को और देवहूति को कर्मद मुनि ने दिया तथा उत्पान माता की छोटी बहन प्रस्तुति को दक्ष प्रजापति को दे दिया, जिसकी संतानों से चराचर जगत भर गया। तत्पश्चात वह तत्वों वाला अखंड पुनः विराट हो गया, परंतु उसमें चेतना दिखाई नहीं देती। इसको आप चैतन्य कर दीजिए। तब विष्णु जी अनंत रूपों से उस अखंड में प्रवेश कर जुट गए। फिर उस अखंड से सहस्त्र चरण सहित अव्यय निकलकर पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिए। जब विष्णु जी 7 लोकों के अधिपति हो गए, तब शिव जी ने उन्हें कैलाश पर स्थान दिया। कैलाश वह स्थान है जिसका कभी नाश नहीं होता। जब मैं सुतरा में सृष्टि रचने लगा, तब मैंने पहले पाप की सृष्टि उत्पन्न की, जिसमें अविद्या और तम की प्रधानता थी। उसमें मैंने स्थावरों की रचना की। फिर मैं मुख सृष्टि की रचना के लिए शिव जी का ध्यान करने लगा। तब तिरछे चलने वाले जीव प्रकट हुए,
जब इनसे भी मुझे संतोष न हुआ तब मैंने सात्विक सृष्टि की रचना की, परंतु जब इनसे भी कार्य साधन न हुआ तब मैंने शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाली मनुष्यों की सृष्टि की। इसी प्रकार उत्पन्न हो गई। तब मैंने स्वर्ग की रचना का विचार किया। तब महत् सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और दूसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर वैकारिक सर्ग से 8 प्रकार की प्राकृतिक सृष्टि उत्पन्न हुई, और जब ऐसी प्रकृति हुई तब नवा कुमार सर्ग हुआ, जिसका वर्णन होना कठिन है। फिर उपयोगी द्विजात्मक सर्ग हुआ, जिससे सनकादिकों का महान कौमार्य सर्ग हुआ। ये वो स्वर्ग हुआ जिससे सनकादिकों का महान कौमारक सर्ग हुआ। ये वे सनकादिक है जो मेरे ऐसे मानस पुत्र हुए जिनमें महान वैराग्य उत्पन्न था। जब मैंने उसे सृष्टि रचने कहा तो वो मेरे नेत्रों के से आंसू की बूंदें टपकने लगी। तब भगवान विष्णु ने आकर मुझे समझाया कि शिव जी का तप करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। तब मैंने बड़ा ही त्रिमूर्ति अर्ध नारी नागेश्वर महेश अपने पूर्ण अंश से सबके ईश्वर अजन्मा तेज की राशि साक्षात उमा के पति सर्वज्ञ सब कर्ता नील लोहित नाम वाले शिव जी प्रकट हुए। तब उन्हें देखकर मैं प्रसन्न होते हुए बोला, हे महादेव, हे देवेश, हे महेश्वर, हे ईश्वर, आप जन्म मरण वाली प्रजाओं की रचना करो। इस पर करुणा सिंधु महादेव जी आकुत में रुचि द्वारा दक्षिणा युक्त यज्ञ और यज्ञ में दक्षिणा 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर देवहूति में कर्मद मुनि से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए, और उधर दक्ष के 24 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें से दक्ष ने श्रद्धा आदि 13 कन्याएं धर्म को दे दी, जिनके नाम इस तरह से हैं। पहली कन्या श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, दृष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वशु, शांति, सिद्ध और कीर्ति। फिर इनमें सब छोटी 11 कन्या ख्याति, सत्पुण्य, संपुति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा को क्रमशः भृगु, भव, अमरीचि, अंगिरा, मुनि, पुलस्त, पुलह, क्रंतु, अत्रि, वशिष्ठ, वहिन और पितर इनको दे दिया, जिनकी संतानों से त्रिलोकी भर गई। तब तो शिव जी की आज्ञा से प्राणियों के कर्मानुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई। कर्मों के अनुसार जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए, कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याओं की उत्पत्ति भी हो गई, और जिनकी संतानों से पाताल से लेकर सत्य लोक तक यह चराचर जगत व्याप्त हो गया। तथा कुछ भी शून्य न रहा। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की। सदा शिव जी ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिनका सर्वव्यापी विष्णु ने अपने प्रभाव से पहले ही निर्णय कर लिया था, जो पुनः दक्ष द्वारा लोक कल्याण के लिए ही प्रकट हुई थी। इस तरह शिव जी ने भक्तों के कल्याण बहुत सी अद्भुत लीलाएं रची, जिनका वाम अंग वैकुंठ और दक्षिण अंग मैं। इस में मैं विष्णु और रुद्र यही 3 गुण इधर प्रधान हुए, और उधर इसी प्रकार सत, रज और तम ये 3 गुणों जिनका मैं स्वयं प्रधान हूँ। उनमें से रजोगुण वाली सुरा देवी, तमोगुण वाली सती और तमो गुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती के परा और शिवा, उमा ये तीनों रूप हैं, जिनमें यही शिवा सती के रूप में शंकर जी की ब्याही गई थी, और पिता के यज्ञ में देह त्याग कर नारद से अपने पद को प्राप्त हुई। फिर हिमाचल के यहाँ पार्वती नाम से प्रकट होकर अखंड तप करके शिव जी के प्राप्त हुई, जिनके कलिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, जया, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा,
भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृणानी और सर्व मंगलदायक भुक्ति मुक्तिदायक नाम हुए। फिर इन तीनों पुण्यमयी देवियों और तीनों गुणमय देवताओं ने मिलकर संसार के अनेकों प्रकार की रचना की। बोलो आदि शक्ति जगत जननी मातु की जय, आदिदेव महेश्वर देव की जय। 15 अध्याय पूर्णतः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 17वां अध्याय, 16 अध्याय हो गए, 17वां अध्याय। पापी गण को निधि, जो पापी हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, इसके बाद श्री नारद जी ने विनय से पूछा, विनय पूर्वक, हे ब्रह्मा जी, शिव जी कैलाश कब गए? महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कब हुई तथा कैलाश पर रहकर शिव जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काम्पिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था, जो यज्ञ विद्या में बड़ा ही पारंगत था। उसके एक गुणनिधि नाम का पुत्र था, जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी, सिर्फ 8 वर्ष। उसका यज्ञोपवीत हो चुका और वह भी बहुत सी विद्याएं जानता था, परंतु पिता से जीत कर वह पुत्र जुआरी, खेल कूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी हो गया। माता बारंबार समझाती, कहती, पर वह पिता के समीप नहीं जाता और पिता तो घर के कार्यों में तथा दीक्षादि लेने में संलग्न रहते। और जब घर आकर अपनी ही स्त्री से पूछते कि इस समय गुणनिधि अर्थात उनका बेटा कहाँ है, तो वह कह देती कि कहीं स्नान करने गया होगा, देवताओं का पूजन कर रहा होगा। केवल एक ही पुत्र होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग देती थी अपने पति को, क्योंकि एक ही संतान है, डांट खाएगा। निदान गृह सूत के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य प्रति पुत्र को यह समझाती रहती कि तुम्हारे पिता वैसे तो बड़े महात्मा हैं, किंतु उनका क्रोध भी बहुत कठिन है, बहुत विशाल उनका क्रोध, उनका गुस्सा सह नहीं पाओगे पुत्र, इसलिए तुम अपनी सारी बुरी संगत आदतों को छोड़ दो, अन्यथा किसी दिन तुम्हारे पिता इस चरित्र को जान लेंगे ना, तो मुझको और तुमको दोनों को मार देंगे। परंतु माता की इस प्रकार समझाने पर भी उस दुष्ट पर कोई असर नहीं पड़ा। एक दिन उसने अपने पिता के हाथों की अंगूठी चुराकर किसी जुआरी के हाथ में दे दी। दैव योग से पिता ने उस अंगूठी को जुआरी के हाथ में देखा और उससे पूछा कि मैंने कोई तुम्हारी चोरी तो नहीं की, किंतु तुम्हारे पुत्र ने लाकर अवश्य दिया है। मुझे यह अंगूठी ही नहीं बल्कि उसने और जुआरी और भी धन मुझे लाकर दिया है। परंतु आश्चर्य यह है कि तुम जैसे पंडित भी अपने पुत्र के लक्षण को नहीं जान सके। यह सुनकर लज्जा के कारण दीक्षित का सिर झुक गया और वह सिर झुकाए हुए वस्त्र से अपना मुंह ढके हुए और अपने घर आ गए। घर में आकर अपनी पत्नी से बोले, अरे धूर्त, तो मेरी भला अर्धांगिनी कैसे हो सकती है? उस लाड़िता पुत्र कहाँ है तेरा? खैर वह कहीं भी गया हो, किंतु यह मेरी अंगूठी कहाँ थी जिसे उपटना करते थे, समय तूने मेरे हाथ से ले ली थी। उसने कहा, मैंने कहीं रख दी है, स्मरण नहीं आ रहा है कहाँ रखी हूँ आपकी अंगूठी। दीक्षित ने कहा, सत्य है, तो बड़ी सत्यवादिनी है ना, इसी से तो जब मैं तुझे पूछता हूँ कि पुत्र कहाँ गया है, तब तक तो मुझे अपनी बातों में बहला दिया करती थी। पत्नी ने ऐसा कहता हुआ यज्ञदत्त के घर अन्य चीज़ों को ढूंढने लगे, किंतु जब एक भी चीज़ नहीं मिली, क्योंकि पुत्र ने सब कुछ जुए में दे दिया था, तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर दीक्षित ने हाथ में जल लेकर पुत्र और पत्नी दोनों को तिलांजलि दे दी और उसी समय दूसरा विवाह कर लिया। इति 17 अध्याय पूर्णपदे। गुरुदेवाधिदेव महादेव की जय। 18वें अध्याय, गुणनिधि को मोक्ष की प्राप्ति। ब्रह्मा जी बोले, जब दीक्षित ने तिलांजलि दे दी अपनी पत्नी और उसको, उसके आगे यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला, तो वह घर छोड़कर कहीं अन्य जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित हो संध्या समय एक शिव
मंदिर के पास जाकर बैठ गए। जब एक शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव जी की पूजन के लिए अनेक सामग्री को लेकर मंदिर में आया, जब वह शिव की पूजन कर चुका तथा घर से लाए हुए पकवान आदि उन पर चढ़ाकर तब उनसे भूख पीड़ित यज्ञदत्त का पुत्र उसे ग्रहण करने के लिए मंदिर की आड़ में छिप कर देखता रहा। और जब ये सब लोग पूजन करके पकवान आदि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने में लगे तो उनकी आंखों में झपकी आते ही यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठाकर मंदिर में घुस गया और जितना भी भोग आदि चढ़ा हुआ था वो सब को लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैरों में धमधमाहट सुनकर वे सोए हुए लोग उठे और बड़ी जोर से चिल्लाते हुए दौड़े और उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने भी उसे बहुत खदेड़ा और उसका पीछा किया। नगर के रक्षकों ने भी उसे भगाते हुए ऐसा मारा कि क्षण भर में ही मर गया। अभी तक उसने उस नववेद को खाया भी नहीं था। इतने में यम के दूत आकर उसे बांध लिया, परंतु जो ही उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्य विमान पर बैठे हुए त्रिशूलधारी शिव जी का पार्षद भी उसे लेने आ गए और बोले, हे यमदूतों, अब तुम इस परम धर्मात्मा को छोड़ दो, क्योंकि अब इसे कोई पाप शेष नहीं रह गया। इसने गलती से ही शिव जी को स्पर्श कर लिया, उस शिवलिंग को। यम के दूतों ने शिव गणों को नमस्कार करके कहा, आप नहीं जानते यह बड़ा पापी है और अपने धर्म कर्म से हीन, कुल आचरण से हीन, अपने पिता का बड़ा शत्रु है। देखो, इसे शिव जी का निर्मायोग भी चुराया। तब शिव जी के गणों ने उन यमदूतों से बोले, हे यमदूत, इस यज्ञ दूत के पुत्र ने जहाँ हम जानते हैं इसने बहुत से पाप किए हैं, बहुत से ये अधर्मी है, जुआरी है, किंतु इसने कभी भी भगवान को याद नहीं किया। एक ही बार गलती से इसने भगवान को स्पर्श कर लिया। भगवान की लिंग को सिर पर निहारते हुए दीपक की छाया को इसने निवारण किया और रात्रि में इतना वस्त्र फाड़ कर दीपक में जलती बाती डाला, इसलिए इसे छोड़। प्रसन्न होकर शिव गणों ने श्रवण किया तथा ऐसे ही और भी अनेक धर्म कर्म इसने किए। व्रत रहकर इसने शिव जी का दर्शन पूजन भी किया, अनेकों बार पूजन किया, इसलिए यह हमारे साथ शिवलोक को जाएगा और कुछ दिनों तक वहाँ रहेगा, फिर पाप रहित होकर कलिंग देश का राजा बनेगा। अतः अब तुम प्रसन्न होकर अपने यमलोक लौट जाओ। यह सुनकर जहाँ वो यमदूत आए थे वहीं अपने लोक को चले गए और जाकर समाचार यमराज को सुनाया। तब यमराज ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी बात स्वीकार ली। तत्पश्चात यमदूतों द्वारा छुड़ाया गया वह ब्राह्मण शिवगणों के साथ शिवलोक हो गया। वहाँ देवाधिदेव जगत पिता शिव जी और जगत माता पार्वती जी की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा बना। उसका नाम अरिदम हुआ। हे नारद, शिव जी की थोड़ी सी सेवा भी बहुत बड़ी फल प्रदान करती है। इस यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि के चरित्र को जो भी सुनेगा पढ़ेगा वह समस्त कामनाओं से पूर्ण हो जाएगा और उसे सुख और शांति की प्राप्ति होगी। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। 8 अध्याय पूर्ण पद। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, गुणनिधि कुबेर की पद प्राप्ति हुई। जो गुणनिधि इतना पापी अधर्मी था, भगवान शिव जी उसे कुबेर बना दिए, उसका क्या हुआ प्रभु, बताइए उस गुणनिधि के बारे में। हे नारद, ब्रह्मा जी बोलते, हे नारद, जब मेरा पहला कल्प हुआ उनमें मेरे मानस पुत्र पुलस्त से त्रिशवा का जन्म हुआ, जिसके एक वैष्णव नामक पुत्र हुआ, जिससे अलकापुरी का बोया और अपने उग्र का द्वारा शंकर जी की आराधना की। उस मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ, तब अकालपुरी अधीश्वर के उग्र तप को देखकर शंकर जी प्रकट हुए और उसे अपना साक्षात दर्शन दिए। तो उसने कहा, हे प्रभु, आपके तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए, अतः अपने चरण कमलों के दर्शन करने की सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दीजिए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ प्रभु, किंतु आपका इतना दिव्य स्वरूप है, मैं आपके दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ महादेव।
कृपया मेरे नेत्रों को वह दृष्टि प्रदान करें जिससे मैं आपका स्वरूप देख सकूं। यह यज्ञदत्त भगवान को प्रणाम करता है और यज्ञदत्त का पुत्र था जिसने शिव जी के साथ पार्वती माता जी को देखा था। उनके प्रति क्रूर दृष्टि तो उसकी बायां नेत्र फूट गया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है और तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अतः तुम्हारी तपस्या की ही प्रशंसा करता है, इसलिए मैं इसे निधियों का स्वामी बनाती हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने उसे निधि कुबेर बना दिया और फिर उसे पार्वती जी से मिलकर कि यहाँ तुम्हारी माता हैं, इनके लिए प्रसन्नतापूर्वक इनके चरणों में प्रणाम करो। तत्पश्चात शिव जी ने उमा से कहा, हे देवी तपस्विनी, इससे अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न हो जा, इसे आशीर्वाद प्रदान करो। तब जगत जननी जगदम्बिका पार्वती माता प्रसन्न हुई। उस यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि से बोले, हे वत्स, तुम्हारी शिव जी में सदैव निर्मल भक्ति होवे, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मेरी ओर देखा था, इससे तुम्हारा बायां नेत्र अवश्य ही नष्ट रहेगा। इसके उपरांत श्री महादेव जी ने उसे वैशेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर नियुक्त कर दिया और स्वयं उसकी अकालपुरी नामक महानगरी के पास ही अपना कैलाश नामक स्थान नियत कर लिया। बोलो कैलाशपति महादेव की जय। 19 अध्याय पूर्ण पद। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 20वां अध्याय। भगवान शिव जी कैलाश की ओर गमन करते हैं अपने परिवार के साथ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर्वत पर तप करने आया, उसके तप बल से शिव जी वहाँ पहुँचे। वह सुनो, कुबेर जी की कठिन तपस्या करते देख ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न रुद्र शिव जी की इच्छा से वहाँ जाने के लिए उत्सुक हुए और बड़े जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ओर ध्वनि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। तब विष्णु भगवान और ब्रह्मादि सब देवता तथा ऋषि मुनि एवं वेद शास्त्र और सिद्धि लोग भी मूर्ति होकर वहाँ साथ ही पहुँचे। साथ ही असंख्य गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों की भी भयावनी भूत प्रेतों की सेना के साथ स्वयं शिव जी ब्रह्मा और विष्णु के साथ लेकर बड़े प्रेम से रुद्र रूप शिव जी के दर्शन करने के लिए वहाँ उपस्थित हुए। उस समय स्वयं शिव जी को वहाँ आया देखकर महात्मा कुबेर ने आसन से उठकर आदरपूर्वक अनेक प्रकार की सामग्री और भेंट दक्षिणा आदि से परिवार सहित उनकी पूजा की और आलिंगन करके अकालपुरी के समीप ही ले जाकर उन्हें निवास करा दिया। तदुपरांत शिव जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर उस कैलाश पर्वत पर ही अपने भक्तों और अनुचरों के लिए निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। तब विश्वकर्मा ने आज्ञा पाते ही अनेकों प्रकार से सुंदर निवास स्थान बना दिए। इस अवसर पर श्री हरि की प्रार्थना से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। तदुपरांत कुबेर पर कृपा करके शिव जी कैलाश पर्वत पर गए और एक सुंदर शुभ मुहूर्त देखकर उसमें प्रवेश किए। तब विष्णु आदि देवता बहुत आनंदित हुए और मुनि एवं सिद्धगणों को आनंदपूर्वक शिव जी का अभिषेक किया। तब पार्वती जी सहित शिव जी सिंहासन पर विराजमान हुए तो विष्णु आदि सभी देवताओं ने आकर अलग अलग उनकी स्तुति की। तदोपरांत समस्त देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इति श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पूर्ण पदे। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। शिव महापुराण भगवान की जय। रुद्र संहिता पूर्ण पद। ओम नमः शिवाय। कल हम शिव महापुराण में रुद्र संहिता सती खंड पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक विराम। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्ते। जय जय श्री शिव महापुराण भगवान।